नमस्कार साथियों, भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन को मंजूरी दी है। उसी कड़ी में एनडीडीबी के डेयरी सहकारी क्षेत्र में एफपीओ गठन के अनुभव को देखते हुए उसे चारा प्लस एफपीओ के गठन और प्रचार के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया, जो कि इन चारा प्लस एफपीओ को उचित बाजार और क्रेडिट लिंकेज के साथ आर्थिक रूप से टिकाऊ एफपीओ विकसित करने के लिए पर्याप्त हैंड होल्डिंग और पेशेवर सहायता प्रदान करेगी। चारा प्लस एफपीओ कुछ उद्देश्यों के साथ चारा और पशुपालन गतिविधियों को करने के लिए डेयरी और कृषि किसानों का एक संगठन होगा, जैसे छोटे सीमांत किसानों तक बाजार पहुंच को सक्षम बनाना, ग्रामीण युवाओं दुग्ध उत्पादकों को उद्यमी बनने और चारा पशुपालन गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। चारा प्लस एफपीओ को या तो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। चारा प्लस एफपीओ का क्या काम होगा वो भी जान लेते हैं। चारा प्लस एफपीओ चारा विकास गतिविधियों जैसे हरा चारा, साइलेज उत्पादन और बिक्री, रेडी टू ईट टीएमआर का उत्पादन, फसल अवशेषों को सुरक्षित करना और इसकी बिक्री, फीड सप्लीमेंट, चारा बीज आदि, इनपुट की खरीद और आपूर्ति, खनिज कच्चे माल, खनिज मिश्रण की आपूर्ति में संलग्न होंगे, जिससे छोटे सीमांत किसानों को बाजार की सुविधा मिलती है। इन एफपीओ को धीरे धीरे स्थानीय व्यापार हब के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो ग्रामीण युवाओं, डेयरी किसानों को कृषि, पशुपालन और संबद्ध गतिविधियों को उद्यमशीलता के रूप में अपनाने में मदद करेगा। आओ जानते हैं चारा प्लस एफपीओ क्या है। यह अपने उत्पाद की आपूर्ति, विपणन के लिए मौजूद मिल्क यूनियन, उत्पादक कंपनी, एनजीओ, अन्य एजेंसियों के साथ फॉरवर्ड लिंकेज के साथ सोसाइटी अधिनियम, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था होगी। योजना के दिशा निर्देश के अनुसार एक एफपीओ में मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 300 किसान सदस्य और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति एफपीओ न्यूनतम 100 किसान सदस्य होने चाहिए। चारा प्लस एफपीओ मॉडल एक क्लस्टर दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है, जिसमें लगभग 10 से 20 गांव का एक समूह इसके परिचालन क्षेत्र का हिस्सा होंगे और चारा गतिविधियों, चारा साइलेज, टीएमआर, घास, फसल अवशेषों आदि का उत्पादन और बिक्री तथा पशुपालन गतिविधियों में संलग्न होगा। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता एफपीओ की स्थिरता में योगदान देगी। आइए अब जानते हैं किसानों के लिए चारा प्लस एफपीओ से किस तरह से लाभकारी होंगी। चारा प्लस एफपीओ अधिक से अधिक छोटे सीमांत किसानों को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाने में सहायक होगा। बदले में इससे डेयरी किसानों, चारा उत्पादकों को उनकी उपज के लिए एक नियमित बाजार की पेशकश से अत्यधिक लाभ होगा। चूँकि चारा प्लस एफपीओ चारा उत्पादन और पशुपालन गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न होंगे, इसलिए डेयरी किसानों को उचित लागत पर हरे चारे, साइलेज के साथ साथ अन्य इनपुट की बढ़ती पहुंच से लाभ होगा। जो किसान चारा उगाने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों के साथ साथ सुनिश्चित बाजार का लाभ मिलेगा। चारा प्लस एफपीओ योजना से दुग्ध संघों, एनजीओ, अन्य एजेंसियों को क्या लाभ होंगे, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चारा प्लस एफपीओ योजना दुग्ध संघों, एनजीओ, सीबीबीओ के रूप में काम करने वाली अन्य एजेंसियों को एक अवसर प्रदान करेगी, जो चारा और पशुपालन गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी। साथ ही साथ उनके क्षेत्र में हरे चारे की पुरानी कमी को दूर करेगी। इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं संचालन के लिए वित्तीय सहायता नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आदि जैसी भारत सरकार की योजनाओं से प्राप्त की जाएगी। चारा प्लस एफपीओ के लिए कार्यान्वयन तंत्र क्या होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। एनडीडीबी चारा प्लस एफपीओ योजना के गठन और प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। एनडीडीबी राज्य डेयरी संघों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों, एनजीओ और ऐसे अन्य संगठनों के साथ समन्वय करेगा, जो एफपीओ के निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस योजना के तहत ऐसे संगठनों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन सीबीबीओ के रूप में चुना और नामित किया जाएगा,
जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा। पहला, कृषि मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की इच्छा। दूसरा, एफपीओ को आवश्यक हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता क्या होनी चाहिए, वो है कम से कम रुपए का संचयी कारोबार होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान 50 करोड़। किसी वित्तीय संस्थान को कोई अतिदेय नहीं। लेखा परीक्षकों की कोई प्रतिकूल राय के बिना खातों का अद्यतन लेखा परीक्षा है। डेयरी कृषि संबद्ध गतिविधियों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तीसरा, एफपीओ के उत्पादन के लिए फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना चाहिए और एफपीओ को अस्थायी तरीके से समर्थन देना चाहिए। हर फोल्डर प्लस एफपीओ के गठन के लिए सीबीबीओ को रुपए की सीमा तक गठन और उष्मायान लागत का भुगतान किया जाएगा। अनुदान के रूप में 5 वर्ष की अवधि में प्रति एफपीओ 25 लाख। इसमें आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करना, किसानों को जुटाना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, एफपीओ का उष्मायान और पंजीकरण आदि जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इच्छुक संघ, दुग्ध संघ, उत्पादक कंपनियां, एनजीओ, अन्य एजेंसियां निर्धारित प्रारूप में सीबीबीओ के रूप में नियुक्ति के लिए एनडीडीबी को आशय पत्र एलओआई प्रस्तुत कर सकती है और उन स्थानों को विवरण जहां एफपीओ का गठन किया जाना है। सीबीबीओ के रूप में नियुक्ति के संबंध में एनडीडीबी से पुष्टि प्राप्त होने पर सीबीबीओ का प्रस्तावित एफपीओ के लिए पंचवर्षीय व्यावसायिक योजनाओं के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सीबीबीओ को खातों की समय पर लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने और एनडीडीबी को फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी जमा करने के साथ साथ एफपीओ की गतिविधियों पर निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। योजना के तहत चारा प्लस एफपीओ को वित्तीय सहायता। योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 3 साल की अवधि में 18 लाख रुपए तक का वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जिन गतिविधियों के लिए इस कोष का उपयोग किया जाएगा उनका सांकेतिक विवरण समझ लेते हैं। गतिविधि समर्थन प्रबंधकीय व्यय 18 लाख 3 साल की अवधि में। उद्देश्य, एक बार पंजीकरण व्यय 40,000 रुपए धनराशि। एक बार यंत्र एवं फर्नीचर खर्च 1 लाख रुपए। सीईओ प्रबंधक का वेतन रुपए 25,000 प्रति माह। लेखाकार का वेतन 10,000 प्रति माह। कार्यालय का किराया 48,000 प्रति माह। यूटिलिटी व्यय 12,000 प्रति वर्ष। यात्रा एवं बैठक व्यय 18,000 प्रति वर्ष। अन्य व्यय 12,000 प्रति वर्ष। उपरोक्त के अलावा एफपीओ के प्रत्येक सदस्य के लिए 2,000 रुपए तक का मैचिंग एक्टिविटी अनुदान भी इस योजना के तहत रुपए की सीमा के साथ उपलब्ध है। प्रति एफपीओ 15 लाख एक्टिविटी अनुदान योजना के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश दिए गए लिंक पर भी देखे जा सकते हैं। agri.coop.nic.in